जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में पिछले पाठ में हमने पढ़ा है कि माता पार्वती का प्रेम भगवान शिव के प्रति अभी कितना है, इसको परखने के लिए सप्तऋषि वहाँ गए हैं और प्रभु शिव के सारे अवगुणों को उनसे बखान कर रहे हैं कि और फिर कह रहे हैं कि नारद जी के बहकावे में आकर तुम इतना सारा ये तप की हो शिव जी को प्राप्त करने के लिए। नारद जी के कहे से किसी का भी घर आज तक नहीं बसा है। अब देखते हैं आगे श्री रामचरितमानस में क्या कहा गया है, उसे हम आगे अब पढ़ना शुरू करते हैं। ओम नीलांब श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब सुख सोबत सोचु नहीं भीख मांगी भौ खाई सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी खटाहि सियापति रामचंद्र की जय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजहु मानहु कहा हमारा हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। ऋषि लोग माता पार्वती से बता रहे हैं कि कोई और वर हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा देखा है, जो इनसे काफ़ी अच्छा है, हर तरह से संपन्न है और जिसके यश को वेद भी गाते रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दुखन रहित सकल गुण राशि त्रिपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हि मिला उब आनी सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस के बोली। अब पार्वती जी तो शिव जी के लिए तपस्या किए हैं और जब ये लोग बता रहे हैं कि शिव जी ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए एक अच्छा वर हमने देखा है, वो बैकुंठ वासी हैं और कहोगे तो हम तुम्हें मिला देंगे। अब देखिए माता पार्वती उन्हें हंस करके क्या जवाब देती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सत्य कहु गिरि भौ तनु ऐहा हठ न छूट छूटै बरु देहा। कन कहु पुनि पखानत होई जारेहु सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता है। माता पार्वती का जवाब बड़ा ही सटीक है और इसी लोग देखिए अब उस पर क्या उनको बताते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद बचन न मैं परिहरऊँ बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरऊँ। गुर के वचन प्रतीति न जेहि सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजरे, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। ये बहुत
अच्छी बात माता पार्वती कह रही हैं कि हर किसी को अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, जो वो कहते हैं उसका अनुपालन करना चाहिए। वो नारद जी को उन्होंने अपना गुरु माना है और उनके कहे अनुसार उन्होंने तप किया है, वो उनके बात को भुला नहीं सकती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनु रम जाहि सन, ते ही सन काम सियापति रामचंद्र की जय। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। मतलब माता पार्वती शिव जी को छोड़कर विष्णु जी से शादी करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हो रही हैं। उन्होंने अपना साफ अपना निर्णय बता दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो तुम मिलत हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दुख न करई बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार अब कौन करे। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेखी, रही न जाई बिनु किए बरे की। तो कौतुक अन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। अर्थात माता पार्वती उन्हें साफ कह रहे हैं कि आप विवाह काटने वाले लोग हैं, आपके पास समय ही समय है, और भी बहुत सारी वर कन्याओं की शादी तय हो रही है। आप उनको जाइए और उनसे बातें कीजिए, हमसे बातें न कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। तजन उन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं पापरऊँ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहु विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर खत गात। सियापति रामचंद्र की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। माता जगदम्बा का साक्षात दर्शन जिसे हो वो पुलकित क्यों नहीं होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जाय मुनिन हिम बंतु पठाए, करि बिनती गिरजहि गृह ल्याए। बहुरि सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई।
मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हरख सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। शिव जी तो बस रघुनाथ जी के भक्त हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। अब आज हम यहीं तक पढ़ पाएंगे। अब देखिए तारकासुर का साथ क्या होता है। सभी देवता पहुँचे हैं ब्रह्मा जी के पास और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तारकासुर से हमें मुक्ति दिलाइए। अब आगे ही हम पढ़ पाएंगे। अब एक बहुत विशेष बात है, आप लोग बहुत प्रसन्न होकर देख रहे हैं, काफ़ी लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं। आप अपने लोगों को शेयर जरूर कीजिए, आपको तो लाभ होगा ही और उनको भी लाभ होगा। हम चाहते हैं आप सभी इसका लाभ उठाएं। जय श्री राम।